मैसेज रुको मैं कर दे रहा हूँ, जो भी आ जाए। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि कितने, दो ही लोग, कोई मैसेज हो तो कर दो। मैंने ऑलरेडी कर दिया है, कोई आप सभी का भी ग्रुप हो। चलिए इसमें, हाँ क्या उसका जो कह रहे थे, तो उसमें अगर करना हो तो फिर उससे बोल देगा वीडियो, लेकिन अब वो काफ़ी लंबा है, 20-25, मुझे लग रहा है कि ब्रीडिंग का तो जेनेटिक से भी लंबा होगा, तो 25-30 लेक्चर हो जाएंगे, तो फिर टाइम मुझे नहीं लगता कि बीएचयू का आज एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, तो जो है पढ़ रखे हो वो। और काफ़ी कुछ तो इसमें जैसे म्यूटेशन है, न्यूक्लाइडी है, यूक्लाइडी, ये सभी चीज़ें तो कवर ही हो गई हैं। इसके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, कहेंगे कि नोबलाइजेशन को जो फर्स्ट सेकंड है, एंड क्लिस्टोगैनी, क्याग्नोगैनी क्या होता है, स्पोरोजेंसिस, गेम्टोजेंसिस, इन सभी से क्लियर कर लेना। जो इसके मेथड्स हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, मालूम है प्योर लाइन किसे कहते हैं? सर करे कहाँ से, तो मेरे पास तो वो है नहीं अच्छा अच्छा, मटेरियल। बुक नहीं पढ़ रखे हो? अ, नहीं सर। कोई बुक तो अभी तो इससे पहले फॉलो करते रहे होगे ना। चलो तो फिर उसमें उससे बोल देना, वो दे देगा। हम्म, पहले कुछ नहीं पढ़ा है सर। हम्म, अच्छा पहले कुछ नहीं, अच्छा पहले कुछ नहीं पढ़ रखा है। चलो तो फिर ये है। हाँ अभी तो कोई आया नहीं, मुझे लग रहा है, क्या कौन सी प्रॉब्लम है। मैं कुछ क्वेश्चन थे ये इसमें जो आज यूपी कैटन में पूछे गए। अभी देखो जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स जब मैंने पढ़ाया था तो मुझे भी नहीं उम्मीद थी कि इतना डीपली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखो पूछा गया है। जो जेनेटिक्स का मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था जीन इंट्रैक्शन का, तो देखो जीन इंट्रैक्शन से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो अभी एक क्वेश्चन और है। ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि पीएच वाज गिवन बाय, पीएच किसने दिया था, तो मुझे लग रहा है सबको मालूम होगा। सोरेनसन, विलकॉक्स, सेहगल एंड पुरी, तो किसने दिया था? सोरेनसन सर। सोरेनसन हो जाएगा। एंड दूसरा इसमें जैसे बेटसन एंड पर्नेट एक्सपेरिमेंट विथ स्वीट पीच, देखो मैंने बताया था बेटसन एंड पर्नेट ने किस पे किया था, स्वीट पी पे। पीच demonstrated that in the F2 generation gene for flower color and pollen length, तो ये आपका जो बेटसन एंड पनेट ने किया था किस पे किया, स्वीट पी पे किया, और उन्होंने पॉलन और जो लेंथ थी और जो फ्लावर कलर था F2 जनरेशन में, तो उनको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? असॉल्ट रेंडमली, अर्थात रेंडमली असॉल्टमेंट था, असॉल्ट इंडिपेंडेंटली, जो असॉल्टमेंट था वो इंडिपेंडेंट था, एंड डू नॉट असॉल्ट इंडिपेंडेंटली, या ऑल ऑफ द एबव। तो उन्होंने क्या, जो बेटसन एंड पर्नेट ने का रिजल्ट था वो क्या था? मैंने बताया था उसमें क्या, क्रॉसिंग ओवर एंड एक तरीके से थर्ड ऑप्शन। लिंकेज, लिंकेज जो पाया जा रहा था, क्या पाया जा रहा था, लिंकेज पाया जा रहा था, क्योंकि लिंकेज के रिपल्सन एंड कपलिंग फेज। तो उसमें मैंने बताया था क्या कि जो इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट है वो एक तरीके से नहीं होता है, जो इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट है वो एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होना चाहिए वो नहीं होता है। बस डायरेक्ट इसमें बस एक 3-4 लाइन का दिया है, लेकिन जो मेजर कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था। तो ये एक तरीके से। एंड नेक्स्ट जो है एन्यूप्लाइडी डिस्क्राइब, देखिए इसके बारे में मैंने बताया था, एन्यूप्लाइडी डिस्क्राइब ए न्यूमेरिकल चेंज in part of the genome, usually from the dosage of a single chromosome. If a chromosome or a segment is over present, is called as, मतलब वो सेंटेंस में ही कह रहा है हाइपोप्लाइडी, एलोप्लाइडी, पोलीप्लाइडी या हाइपरप्लाइडी, उसे हम क्या कहते हैं? इसी को एक तरीके से जो एन्यूप्लाइडी क्रोमोसोम, देखिए मैंने बताया था हाइपो हाइपरप्लाइडी दो टर्म होते हैं, हाइपो हाइपर, हाइपर मीन्स ओवर, अगर अधिक, और ये कह भी रहा है कि अधिक पाया जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात यही है।
एंड इसमें एक इंडिया, इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग 3 जनरेशन सिस्टम ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज फॉलोड इन सीड प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन के लिए कौन से 3, तो जैसे हम पढ़ते हैं वैसे 4 तो पढ़ते हैं, लेकिन जो इंडिया में फॉलो होता है वो 3 ही होता है। एक तो हमारा फाउंडेशन सीड, और सॉरी ब्रीडर सीड, ब्रीडर के बाद फाउंडेशन सीड, उसके बाद रजिस्टर्ड होगा या सर्टिफाइड सीड्स होगा। कौन सा सीड्स? सर्टिफाइड सर। सर्टिफाइड सीड्स। तो उसको हम कह सकते हैं कि BFC। तो एक तरीके से रजिस्टर्ड सीड्स नहीं, जो हमारा एक तरीके से सर्टिफाइड सीड्स होता है वो हम एक तरीके से ग्रो करते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन थे। अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल इज सॉइल कंप्रेशन, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर या क्लोथ क्या कहते हैं, ये हो गया। एंड सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड प्लांट रूट इट्स नोन एज, तो क्या होता है सिम्बियोटिक फंजाई और प्लांट। पूजा तुमने तो शायद दिया भी होगा। नहीं सर, मैं उत्तराखंड हूँ। अच्छा उत्तराखंड। तो चलो, एंड फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया, मैंने आप सभी को पढ़ाया है, SSP। SSP हो जाएगा। SSP। एसिड रेन इज प्रोड्यूस बाय, एसिड रेन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? O3 प्रोड्यूस बाय O3 या SO2 या NO2, बोथ B and C। SO2 और NO2। तो दोनों के द्वारा होता है। देखिए मैंने ये इन्वायरमेंट भी पढ़ाया था कि इन्वायरमेंट भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज सिस्ट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। मैंने काफी अच्छा पढ़ाया है, क्या होगा? सिस्ट। सिस्ट, सिस्ट इज द सेडिमेंट्री रॉक, और बेसाल्ट इसमें सेडिमेंट। जिसने भेजा है, देखो मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी उसने बेसाल्ट मारा है। तो एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। कंफ्यूज आप सब भी हो रहे हैं। इग्नियस सिस्ट तो मेटामॉर्फिक है। क्या? क्वेश्चन क्या क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन क्या नहीं समझ में आया? नहीं सर, सेडिमेंट्री एग्जांपल पूछ रहे हो या फिर मेटामॉर्फिक का? सेडिमेंट्री, एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। उनका तो सर वो सैंडस्टोन। देखो क्या होता है, इसका सीक्वेंस क्या होता है? इग्नियस रॉक, इग्नियस के बाद क्या होती है? सेडिमेंट्री। इग्नियस के बाद सेडिमेंट्री, और उसके बाद क्या होती है? मेटामॉर्फिक। तो एक तरीके से तो इसमें पूछ क्या रहा? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सैंडस्टोन, सिल्ट, सिस्ट क्या होता है? मैंने बताया था शायद लास्ट सिस्ट होता है, तो वो लास्ट का तो एक तरीके से इग्नियस से ही डेवलप करके वो। तो ये अब देखिए यही है, मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा के चक्कर में मैंने ऐसा नहीं है कि 2 एक क्वेश्चन इसमें मैं बता रहा हूँ, 200 क्वेश्चन में तो हो सकता है कि 20 25 50 क्वेश्चन ना आए हों मेरा पढ़ाए वो, जो बाहर के आए हों। लेकिन फिर भी अगर 150 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, 120 125 क्वेश्चन आ जाए, तो ये 100% श्योर हो गए कि 110 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। तो इस तरीके से है। एंड चलिए, अब देखिए अर्थमेटिक मीन्स है, तो ये भी एक तरीके से कैसे उसको मैंने बताया है। मेजर ऑफ रिलेटिव डिप्रिसिएशन इज, अच्छा आप सभी को तो नहीं बताया होगा, लेकिन जो रिलेटिव डिप्रिसिएशन है मैंने स्टैटिक्स का 2 लेक्चर या एक ही लेक्चर में बताया था। सम स्क्वायर डिविएशन, ये भी एक तरीके से स्टैटिक्स के देखिए काफी क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी भी देखिए दिया गया है। A coin is tossed 2 times, the probability of coming head at least once each। तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अगर एक सिक्के को हम 4 बार करते हैं तो 1/4 हो गया, अगर करेंगे, या कह सकते हैं कि जस्ट हाफ हो सकता है, 1/2 सी हो जाएगा। अगर एक टास्क को हम 2 बार उठाते हैं तो एक बार आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये एक तरीके से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ये स्टैटिक से हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो इसमें क्या क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन है। एक्सटेंशन टीचिंग इज ए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, ट्रायंगुलर, क्या है? मैंने बताया है इसको। एक्सटेंशन टीचिंग क्या है? वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या पैरेलल? हॉरिजॉन्टल। तो एक तरीके इंस्टीट्यूशनल, क्रोनोलॉजिकल, ग्रेडेड एंड hierarchically structure education system is, तो institutionalized, chronological, graded
एंड हेरिकली अर्थात स्ट्रक्चरल एजुकेशन सिस्टम, उसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन। तो कौन क्या होगा इसके आंसर? फॉर्मल से। फॉर्मल हो जाएगा। देखो इसमें अच्छा ऑप्शन भी ऐसा दिया है कि इसको भी कोई कर सकता है, जैसे इसमें दिया है नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल। तो नॉन फॉर्मल इनफॉर्मल एक ही हो गया, तो जो भी ऑप्शन रहेगा वो तुरंत समझ जाएगा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। और वैसे भी मैंने बताया था अगर इंस्टीट्यूशनल अर्थात एक स्कूल का जो एजुकेशन बस सेंटेंस चेंज करता है, स्कूल का एक तरीके से ऐसे हो गया, नॉन स्कूल का दूसरा हो गया। Person involved in collection, use and sale of minor and non-timber forest produce can be termed as farmer, pastoralist, nomad and tribal person। इसे हम क्या कहेंगे? सेल्फ माइनर एंड नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, तो उसे हम एक तरीके से ट्राइबल कहेंगे। ये एक तरीके से कम्युनिकेशन इज ए, कम्युनिकेशन क्या है? टेलिंग समथिंग, वर्बल प्रोसेस, नॉन वर्बल प्रोसेस, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रोसेस। मैंने बताया है इसको भी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए कई हैं, इसको कोशिश की जाएगी। एम्पलीफिकेशन, एम्पली एम्पलीसी फॉर्म विंग कपलिंग apparatus इज फाउंड, ये 100% मैंने बताया है। जो डिफरेंट टाइप के विंग होते हैं इंथमोलॉजी में, अरुण कात्यायन मैंने पढ़ाया होगा तो इसमें तो नहीं है, लेकिन जब मैंने बेसिक जो पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि विंग कपलिंग डिफरेंट टाइप की पाई जाती है। तो एम्पलीसी फॉर्म टाइप की किसी में पाई जाएगी, और इसका एग्जाम्पल मुझे लग रहा है कि बॉम्बे सीडी होना चाहिए, मुझे भी याद नहीं है, देखो इतना दिन हो गया पढ़ाए हुए। और हनी ड्यू इज सीक्रेटेड बाई हाउस फ्लाई, रेड एंट, एफिड, पेंटेड बग। तो ये बड़ा ही सिंपल है, हनी ड्यू किसके द्वारा सीक्रेट होता है? पेंटेड बग, एफिड, रेड एंट, हाउस फ्लाई। क्या हुआ? एफिड। 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 सिंपल है यार, एफिड के द्वारा होता है। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ग्रासहॉपर एबल टू क्रश द फूड? तो ग्रासहॉपर का जो क्रशिंग का काम करता है वो कौन करता है? तो मीन्स एक जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? मैंने ऑलरेडी इसके बारे में भी बताया था। क्रॉप, कोलन, गिजार्ड एंड शीकम। तो किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट का कौन सा? ये बस मेजर मतलब अब अगर हम इंसेक्ट को पकड़ लें तो सीधा बता सकते हैं कि इसके द्वारा क्रॉप, कोलन, गिजार्ड, शीकम किसके द्वारा होता है? किसी को है आइडिया? गिजार्ड क्या करेगा वो? क्रशिंग का काम, माउथ में होते हैं ना, लोअर लिप, अपर लिप, मैक्सिला पकड़ने का काम करता है, लिप का काम करेगा, हाइपोफैरिंग्स। और गिजार्ड जो होता है एक तरीके से क्रशिंग का काम, उसे क्या बोलते हैं? चक्की बोलते हैं ना हम एक तरीके से। तो ये एक तरीके से। एंड द बैसिलस थ्रोजेनेसिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट द इंसेक्ट पेस्ट बिलोंग टू द ऑर्डर, अर्थात बैसिलस थ्रोजेनेसिस जिस ऑर्डर पे एक्टिव होता है वो कौन सा ऑर्डर है? लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ओडोनाटा, डिप्टेरा। तो बड़ा सिंपल है ये भी, लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा पे हो जाएगा। विच स्टोर इंसेक्ट पेस्ट इंटरनल फीडर्स, कौन सा इंटरनल फीडर्स है? ग्रेन मॉथ, राइस मॉथ, रस्ट, रेड फ्लोर बीटल्स, नॉन ऑफ द एबव। कौन सा इंटरनल स्टोर इंसेक्ट पेस्ट है? राइस मॉथ, राइस मॉथ अंदर से मुझे जहाँ तक है। बॉम्बिक्स मोराई क्या है? मोनोफोगस, ओलिगोफेरस, पॉलीफेगस या कार्निवोरस? बॉम्बिक्स मोराई शहतूत पे पाया जाता है, क्या है? मोनोफेगस है या पॉलीफेगस है? तो मोनो। पॉलीफेगस होगा, क्योंकि ये एक तरीके से जो मुझे लगता है, क्योंकि ये मोरस एल्बा उस पर तो पाया ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा और जो पौधे होते हैं, ऐसा नहीं कि साल अदर जो पौधे होते हैं उसको भी भोजन के रूप में यूज करते हैं, ये नहीं कि एक ही पौधे को ये यूज करते हैं। शुगर केन लीफ हॉपर किस फैमिली का है? लीफ हॉपर ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, शुगर केन लीफ हॉपर। कार्बोफ्यूरान बिलोंग, कार्बोफ्यूरान किस फैमिली का है? टर्म थैलस, जो फंजाई होते हैं उसमें थैलस यूज होता है। थैलस किस लिए यूज होता है? थैलस क्या होता है, किसी को है याद? जो फंजाई हुआ या बैक्टीरिया हुआ उनमें जो थैलस बनते हैं वो क्या होता है? एक सैक, जिसको हम कहेंगे बॉडी ऑफ ए ऑर्गेनाइज विच कैन नॉट बी डिफरेंट इनटू रूट, शूट्स एंड लीव्स।
या बैग और ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, प्लांट बॉडी विदाउट रूट्स, प्लांट बॉडी विदाउट क्लोरोफिल। तो प्लांट बॉडी विदाउट रूट, प्लांट बॉडी विदाउट क्लोरोफिल का कोई मतलब ही नहीं है। बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरीके से थाइलस हम बोलते हैं, वो फंगस में पाया जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी किसे कहते हैं? एजी बटलर, एंटन डी बेरी, पी वोस्ट रॉबर्टसन। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ यमयल्लोज, यमयल्लोज की डिस्कवरी किसने की है? इसके बारे में भी मैंने बताया था पैथोलॉजी में। तो काफ़ी कुछ क्वेश्चन है जो कि मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो नहीं भी मिलते हैं। विच इज नॉट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट आरएनए, कौन से इसमें आरएनए के बारे में सही नहीं है? डज नॉट हैव ए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, तो क्या आरएनए के बाद डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है? थाइमीन इज प्रेजेंट, एंड कहेंगे कि डज नॉट ओबे चर गैप्स रूल्स, एंड द शुगर कंटेंट इन आरएनए इज राइबोज। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये एक तरीके से थाइमिन इज प्रेजेंट। तो क्या आरएनए में थाइमिन होता है? क्या होता है? नो सर, यूरेसिल। ऐसे ही सिंपल सिंपल। तो ये कहने का है कि अगर कोई है पढ़ा तो आसानी से कर सकता है। अब जैसे ऑपरेशन मुरारी, मुरारी लाल इज रिलेटेड, तो लायन, टाइगर, हंगुल, एलिफेंट। तो अभी ये तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी पहली बार ये पढ़ रहा हूँ, ना मैंने पढ़ रखा है। क्या किससे रिलेटेड है पूजा? टाइगर, वो ग्रुप में देखा था। हाँ, टाइगर से है। मैं भी नेट से सर्च किया, मैं ईमानदारी से जो बताता कि मैंने भी नेट से सर्च किया तो मुझे टाइगर मिला। टाइगर से ही कोरिलेट कर पाया। स्पीसीज ऑफ लार्ज स्प्रेडिंग क्राउन टाइप्स सुटेबल फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? एंड इस तरीके से मेजरमेंट ऑफ द लीफ ट्री, हाँ वो तो इंपीरियल बस इंडियन। फ्लावर प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? आइडियल फर्टिलाइजर ट्री कौन सा है? इस तरीके से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र कब बना? ये देखो पूछ लिया गया है। आर्यभट्ट डाई, तो ये एक तरीके से आर्यभट्ट से क्या क्वेश्चन, सॉरी, आर्यभट्ट से द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिजिग्नेटेड इंडिया द फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट एंड डाइड रिसेंटली इज। तो किसने साइंटिस्ट ने किया था आर्यभट्ट का? यूएन राव, यशपाल, सीएन आर राव। ऑटो माई लाइफ माई ट्री, ये किसने बुक लिखी है? तो अब देखिए ये कुछ ऐसे जीएस के क्वेश्चन हैं कि जो ऑलरेडी भाई मैं भी बहुत ज़्यादा इनके बारे में डीपली नहीं जानता हूँ। तो ये एक तरीके से थे, कुछ मिल गए हैं, कुछ नहीं भी मिले हैं। तो चलिए आप सभी पढ़ते रहिए और 100% हो जाएगा। और बीएचयू का थोड़ा सा, जैसे इसमें जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए बीएचयू में तो नहीं पूछे जाते हैं। एंड फिर ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व विवेक अपना सॉल्व करके बताएंगे आप सभी को आंसर। हो सकता है कि कल तक वीडियो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर तो मिल ही गए होंगे जीएस के, और एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन हैं मिले हुए, तो उनके आंसर हो सकता है कि कल तक अपलोड कर दिया कर दें, क्योंकि अब यूट्यूब चैनल भी इनका है। मैं तो बस एज ए गेस्ट रूप में हूँ, अब कब तक हूँ ये भी कोई नहीं। हालांकि अब ये बैच आप सबका है तो अब चलाना ही पड़ेगा। चलिए फिर तैयारी कीजिए जिसका एग्जाम है बीएचयू का। फिर नहीं तो मतलब क्वेश्चन जो सॉल्व हो गए हैं कुछ, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा ही होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन। लेकिन बीएचयू का जो क्वेश्चन लेवल होता है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा और हाई होता है, लेकिन बेसिक होता है। ये नहीं कि हवाई में क्वेश्चन उठा के पूछ दें, कुछ भी पूछ दें। और यूपी कैटेट का भी जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक अच्छी बात है कि ये नहीं है कि हवाई में पूछा गया है, जो किताब में है अदर है वहीं से बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फिर वीडियो को इन नहीं हो करते गया हैं। सर। ठीक, मेरा गला भी दर्द करने लगा है, क्योंकि कभी इतना बोलते नहीं है बाहर में।